हेलो एवरीवन। स्टडी ब्रो में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आप नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। पिछले वीडियो में जीव जगत का चौथा टॉपिक वर्गीकी सहायता साधन पढ़े थे, जिसमें हम हर्बेरियम पढ़ चुके थे। आज हम वनस्पति उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वानस्पतिक उद्यान, जिसे इंग्लिश में बॉटनिकल गार्डन कहा जाता है। वानस्पतिक उद्यानों में संदर्भ के लिए जीवित पौधों का संग्रह किया जाता है। वानस्पतिक उद्यानों में क्या किया जाता है? जीवित पौधों को संग्रह किया जाता है। इन उद्यानों में पौधों की विभिन्न जातियों को पहचान के लिए उगाया जाता है और प्रत्येक पौधों पर उसका वानस्पतिक नाम तथा उसके कुल के नाम का लेबल लगा रहता है। ये उद्यान जीवित पौधों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वानस्पति उद्यान जो है उसमें जीवित पौधों का संग्रह किया जाता है। इन उद्यानों में विभिन्न जातियों को पहचान के लिए पौधों को उगाया जाता है और प्रत्येक पौधे पर उसका क्या रहता है? वानस्पतिक नाम रहता है। वानस्पतिक नाम तथा उसके कुल के नाम। ये उद्यान जीवित पौधों के लिए संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कुछ मुख्य वनस्पतिक उद्यान निम्नलिखित हैं। कुछ मुख्य वनस्पति उद्यान के बारे में जान लेते हैं। पहला है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जो कि लखनऊ में है। दूसरा है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, शिवपुर, कोलकाता, जो कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कि शिवपुर में है, कोलकाता में है, वह भारत का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान है, तो याद रखिएगा। तीसरा है नेशनल बॉटनिकल गार्डन, जो कि लखनऊ में है। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ है, तो लखनऊ में है, याद रखिएगा। चौथा है लोयड बॉटनिकल गार्डन, जो कि दार्जिलिंग में है। दार्जिलिंग में कौन सा बॉटनिकल गार्डन है, कौन सा वानस्पतिक उद्यान है? तो लोयड वानस्पति उद्यान दार्जिलिंग में है। पांचवा है बॉटनिकल गार्डन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बॉटनिकल गार्डन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो देहरादून में है, तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वनस्पतिक उद्यान कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब संग्रहालय के बारे में पढ़ते हैं। संग्रहालय क्या होती है, चलिए जानते हैं। संग्रहालय, जिसे इंग्लिश में म्यूजियम कहा जाता है। संग्रहालय में जंतुओं तथा पौधों के परिरक्षित नमूनों को संदर्भ हेतु सुरक्षित रखा जाता है। ये प्रायः शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय, विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। संग्रहालय में जंतुओं तथा पौधों के परिरक्षित नमूनों को सुरक्षित रखा जाता है। यानी कि मान लिया जाए कोई ऐसा जंतु या पौधा है जिनकी प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, या फिर कोई भी जीव हो जो अभी मौजूद है, उन सभी के नमूनों को यहाँ पर ही सुरक्षित रखा जाता है। यह कहाँ स्थापित होता है, यानी कि संग्रहालय कहाँ स्थापित किए जाते हैं? तो विद्यालय में स्थापित किए जाते हैं, विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाते हैं, कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, संग्रहालय में परिरक्षित नमूनों परिरक्षित घोल में डालकर मर्तबानों, जिसे जार भी कहा जाता है, जार में सुरक्षित रखे जाते हैं। इन्हें सुखाकर भी परिरक्षित करते हैं। यानी कि संग्रहालय में कैसे परिरक्षित होता है, नमूनों को कैसे एकदम अच्छे से सुरक्षित रखा जाता है, तो उनको घोल में डालकर मर्तबानों में रखते हैं। इन्हें सुखाकर भी परिरक्षित किया जाता है। संग्रहालय में कीटों के साथ क्या होता है, चलिए जानते हैं। कीटों की विभिन्न जातियों को एकत्र कर मारने के बाद डिब्बों में पिन लगाकर रखा जाता है। कीटों की विभिन्न जातियों को पहले एकत्रित किया जाता है, फिर उसको मारकर डिब्बों में पिन लगाकर रख दिया जाता है।
अब बात करेंगे कि जंतुओं, बड़े बड़े पशुओं पक्षियों को क्या किया जाता है संग्रहालय में। आकार में बड़े पशु पक्षियों तथा स्तनधारी जंतुओं को मारने के बाद उनके नमूनों को उनमें भरण पदार्थ भरकर परिरक्षित करते हैं। बात समझ में आई कि बड़े पशु पक्षियों को क्या किया जाता है, उनमें भरण पदार्थ भरकर परिरक्षित करते हैं। आकार में जितने भी पशु हों, पक्षी हों या कोई भी जंतु हों, उनको पहले मारा जाता है, फिर उनको नमूनों को भरण पदार्थ भरकर परिरक्षित करते हैं। तो याद रखिएगा किस प्रकार परिरक्षित किया जाता है, तो भरण पदार्थ भरा जाता है। उनके शरीर में पहले भरण पदार्थ भर देते हैं, फिर परिरक्षित करते हैं, फिर रख देते हैं। संग्रहालय में प्रायः पशु पक्षियों के कंकाल का भी संग्रह तथा परिरक्षित किया जाता है। परिरक्षित घोल के रूप में मुख्यतः फॉर्मेलिन का घोल प्रयोग किया जाता है। फॉर्मेलिन जो होता है उसमें 40% फॉर्मएल्डिहाइड होती है। तो याद रखिएगा संग्रहालय में पशु पक्षियों के कंकाल का भी संग्रह किया जाता है। परिरक्षित घोल के रूप में फॉर्मेलिन का घोल प्रयोग किया जाता है, यानी कि उनके कंकाल में फॉर्मेलिन का घोल प्रयोग किया जाता है और उनको संग्रह कर लिया जाता है। तो ब्रो संग्रहालय कंप्लीट हो चुकी है। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम चिड़ियाघर के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे प्रिय भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो लाइक ज़रूर करें और बायोलॉजी की हर एक टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अपने गौरव भाई का चैनल स्टडी ब्रो को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में।